आगे बढ़ते हैं और बात अब चीनी और एथेनॉल की कर लेते हैं। हमारे साथ इस्मा डीजी दीपक बलानी जुड़े हैं। दीपक जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। सबसे पहले इस्मा का जो फिगर है यहाँ पर शुगर प्रोडक्शन को लेकर वो क्या है और वहाँ पर क्या कोई फेरबदल एटलीस्ट एटॉल किया गया है? नमस्कार मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। बिल्कुल, अभी जो 15 फरवरी का जो डेटा हमारे पास आया है तो वो लगभग 225 लाख टन का लगभग हमने चीनी बना लिया है। और जो कि लास्ट ईयर से इस वक्त जो लास्ट ईयर लगभग यही फिगर 197 के आसपास थी, तो डेफिनेटली लास्ट ईयर से तो काफी अच्छा है। मूविंग अहेड जो हमारा एस्टिमेट जो हमारा 343 का था, वो लगभग अभी फिलहाल हम आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दे सकते क्योंकि हमारी कमेटी मीटिंग 25 फरवरी को पुणे में है, जहाँ की हमारे सारे इंडस्ट्री कलीग्स और हम लोग डेटा प्रेजेंट करेंगे और डिस्कशन करके एक फाइनल नंबर बताएंगे। बट एक इंडिकेशन मैं आपको ये दे सकता हूँ कि जो हमारा नंबर 343 था वो अब लगभग कुछ कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह की यील्ड हमने एक्सपेक्ट की थी महाराष्ट्र और कर्नाटका में, वो कहीं ना कहीं वो यील्ड कम होती दिख रही है। और एक और जो वेस्टर्न यूपी में भी यील्ड की एक समस्या आ रही है, तो कुछ इस फैक्टर से कुछ कम होता हुआ दिख रहा है। बट उसमें कोई कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो शुगर बैलेंस शीट है अभी भी काफी रोबस्ट है। कुछ लोगों ने अपना डेटा पब्लिश किया है, बट हम आपसे 25 तारीख को फिर बात करेंगे जिसमें हम आपको एग्जैक्ट एस्टिमेट बताएंगे अपना। ओके दीपक जी, दूसरा सवाल यहाँ पर एक्सपोर्ट्स को लेकर है, चीनी के एक्सपोर्ट्स को, और अच्छा खासा नंबर है लेकिन जिस तरह की खबरें हैं कि मुश्किल से सिर्फ 4 लाख टन ही एज ऑफ नाउ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक्सपोर्ट उससे भी कम हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार चीनी के प्राइसेस नीचे हैं, 14 सेंट के भी नीचे फिसलते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, इंटरनेशनल मार्केट में आपने सही बोला, बिल्कुल पैरिटी इस वक्त नहीं है। और क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में चीनी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा है, और सरप्लस होने की वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है वो बिल्कुल सबड्यूड है। और इसलिए अब लगभग सिर्फ 4 लाख टन, उसमें भी लगभग 2 लाख टन ही फिजिकल हुआ है और 2 लाख टन के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तो अभी तो ये सिचुएशन कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रही है। हमारा लगभग अनुमान ये है कि पूरे सीजन में 30 सितंबर तक लगभग 8 से 9 लाख टन ही एक्सपोर्ट हो पाएगा। तो 15 लाख टन का जो सरकार ने कोटा दिया था नवंबर में, मुझे नहीं लगता कि वो पूरा हो पाएगा। और अब सरकार ने एक 5 टन का और भी दे दिया है जिसको विलिंग मिल्स को, तो इससे भी थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट जो है थोड़ा और नीचे आया है। मैं मानूंगा कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कई लोग इसमें आगे आएंगे, क्योंकि इसमें ये भी एक प्रावधान है कि 30 जून तक एक्सपोर्ट करना ही है, नहीं करेंगे तो शायद कुछ इसमें पेनल्टी भी है जी। तो इससे कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, बट एटलीस्ट इसने इंटरनेशनल मार्केट को और थोड़ा नीचे कर दिया है, तो पैरिटी और नीचे चली गई है। एब्सोल्युटली। दीपक जी, एक और चीज है, बाजार थोड़ा सा डेस्परेट होता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमने एमएसपी पे कोई चेंज आता हुआ नहीं देखा। कुछ और इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट से मैंने बात की, उन्होंने बोला कि कुछ तो रिवीजन आना चाहिए। अब जो पहले के मैथ्स एंड फॉर्मूला से कि 41 हो, 39 हो, 38 हो, कुछ गवर्नमेंट को एटलीस्ट मूव करना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए, एक अच्छा मोमेंटम आया हुआ था। देखिए, एमएसपी एक प्रिंसिपल स्ट्रक्चर्ड अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, क्योंकि इसको एफआरपी से कहीं न कहीं लिंक करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हमारी रॉ मटेरियल प्राइस ऊपर जा रही है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ऊपर करना ही चाहिए। हालांकि आज जो डोमेस्टिक मार्केट है, थोड़ा पहले से अगर महीने भर पहले देखें और आज की सिचुएशन देखें तो आज बेटर है, और एटलीस्ट प्राइसेस आर एटलीस्ट बेटर देन व्हाट इट वाज। बट हैविंग सेड दैट, एमएसपी एक स्ट्रक्चरल चेंज रिफॉर्म है और इसमें सरकार को बिल्कुल रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि वायबिलिटी, क्योंकि अगले सीजन में जाके 26-27 की में हम फिर वही प्रॉब्लम आएगी जब हमारा ओवर प्रोडक्शन होगा और फिर वो रेट्स डोमेस्टिक मार्केट्स नीचे डाइव डाउन करेंगे, वहां फिर वही प्रॉब्लम आएगी, इंडस्ट्री फिर एमएसपी के लिए डिमांड करेगी। तो ये एक जो सिनेरियो बेस्ड नहीं होना चाहिए, बट एज ए रिफॉर्म एमएसपी प्रिंसिपली जब भी एफआरपी बढ़े उसको रिवाइज करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसमें शुगर इंडस्ट्री के हेल्थ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है।
एब्सोल्युटली। एक फाइनल सवाल आपसे एथेनॉल पे जानना चाहूंगी। यहाँ पर ऑफ कोर्स चिंताएं रही हैं, प्राइस रिवीजन तो नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट एक अच्छी खबर ये है कि एथेनॉल को यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा गया है। बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड, हमने पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने बड़ा रिटरेट किया था कि ये बिल्कुल ट्रेड डील में नहीं आएगा, क्योंकि सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ और फार्मर्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ है। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है कि इसको यूएस ट्रेड डील से बाहर रखा गया कि हमारी इतनी ज्यादा कैपेसिटी है, 2000 करोड़ लीटर की कैपेसिटी है। मुझे कहा गया है लगभग 400-500 करोड़ लीटर की कैपेसिटी और भी आ रही है। तो इतनी कैपेसिटी और हमारी रिक्वायरमेंट उससे 50%, तो कोई भी लॉजिक से ये बनता ही नहीं है कि हम लोग इसके अंदर इसको इंपोर्ट के लिए या यूएस ट्रेड डील में इसको इंक्लूड करें। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा कदम है, बट अब इसको सरकार को रिजॉल्व करने की ये जरूरत है कि जो हमारी ओवर कैपेसिटी है उसके लिए कंजम्पशन की पाई कैसे बढ़ाई जाए। तो उसमें ब्लेंडिंग बढ़ाने का जो एक डिस्कशन चल रहा था, सरकार को वापस उस डिस्कशन को वापस रिन्यू करना चाहिए, और जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जो रोड मैप के ऊपर डिस्कशन करके लाने वाली है, उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी पब्लिश हो और ब्लेंडिंग बढ़ाएं। फ्लेक्स फ्यूल हमने सारे कंजम्पशन बढ़ाने के रोड मैप सरकार को प्रेजेंट किए हैं, इंक्लूडिंग डीजल ब्लेंडिंग। सरकार का अब यह है कि अब इसको जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए और हमारा जितना प्रोडक्शन है उसको यूज करें कम से कम हम लोग। जी हाँ, काफ़ी सारी चीज़ों की उम्मीद यहाँ पर अभी भी सरकार से बनी हुई है और शुगर इंडस्ट्री लगातार इसकी गुहार करती भी रही है। मिस्टर बलानी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में वो समझाने के लिए।